हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल संजीव सर फिजिक्स में। आज हम सब जानने वाले हैं इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। इलेक्ट्रिक करंट क्या है, इसका एसआई यूनिट क्या है, इलेक्ट्रिक करंट कैसा क्वांटिटी है, 1 एम्पियर का डेफिनेशन क्या है, इलेक्ट्रिक करंट को कैसे मेजर करें, और चार्ज और करंट के बीच में रिलेशन क्या है, और सबसे आखिरी सवाल, इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो जैसा कि पिछला वीडियो में आपको इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में बताया गया था, यहाँ हम सब चार्ज पार्टिकल के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं, उसके बाद इलेक्ट्रिक करंट पर जाएंगे। चार्ज्ड पार्टिकल, चार्ज कितने तरह के होते हैं? चार्ज होते हैं दो तरह के, या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव। पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल किसे कहा गया है? बाय कन्वेंशन प्रोटॉन। प्रोटॉन क्या है? पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है। और नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन्स। अब यहाँ एक सवाल उठता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव क्यों है और प्रोटॉन पॉजिटिव क्यों है? तो ये कन्वेंशन से है। अगर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव नहीं होता तो पॉजिटिव होता, और प्रोटॉन पॉजिटिव नहीं होता तो नेगेटिव होता। कन्वेंशन से इसका नाम रखा गया है, पॉजिटिवली नेगेटिवली कन्वेंशन से है। यहाँ एक पार्टिकल और भी है जिसको आप पढ़ते आ रहे हैं, न्यूट्रल पार्टिकल। न्यूट्रल पार्टिकल है न्यूट्रॉन, जिसमें कोई भी चार्ज नहीं होता है। इस पर चार्ज हमेशा 0 होगा। इन सब के मास के बारे में समझते हैं। मास ऑफ प्रोटॉन 1.673 × 10⁻⁻27 kg। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 × 10⁻⁻31 kg। मास ऑफ न्यूट्रॉन 1.675 × 10⁻⁻27 kg। इन तीनों पार्टिकल में सबसे भारी न्यूट्रॉन है और सबसे हल्का इलेक्ट्रॉन है। देखिए, पावर जितना ज़्यादा हो और उस पर नेगेटिव हो तो वो नंबर उतना ही कम हो जाता है। यहाँ पावर सबसे ज़्यादा -31 है, पर ये नेगेटिव में है, इसलिए ये सबसे हल्का होगा। इलेक्ट्रॉन सबसे हल्का होगा, सबसे भारी होगा न्यूट्रॉन, और उससे कम हल्का होगा प्रोटॉन। अब हम सब इलेक्ट्रिक करंट के बारे में समझते हैं। इलेक्ट्रिक करंट, यहाँ नाम से ही जाहिर है, इलेक्ट्रिक करंट वैसा करंट जो इलेक्ट्रिक चार्ज की वजह से हो। क्योंकि करंट तो बहुत कुछ हो सकता है, वाटर करंट हो सकता है, हीट करंट हो सकता है, पर उन सब को स्टडी नहीं करना है। यहाँ स्टडी करना है इलेक्ट्रिक करंट, वैसा करंट जो इलेक्ट्रिक चार्ज की वजह से हुआ हो। तो बहुत ही एक लाइन में इसका डेफिनेशन है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ charge is called electric current. Rate of flow of charge is called electric current. एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि रेट जब भी बोला जाए तो डिनोमिनेटर में हमेशा टाइम होगा। इसका मतलब इलेक्ट्रिक करंट जिसको कैपिटल I से डिनोट किया जाता है, क्या होगा? चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। रेट का मतलब डिनोमिनेटर में हमेशा टाइम, ठीक है। रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कॉल्ड
इलेक्ट्रिक करंट, फ्लो ऑफ चार्ज या इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है। चार्ज को आप डिनोट करते हैं Q से और टाइम को डिनोट करते हैं T से। सो I इक्वल्स टू Q अपॉन T। इलेक्ट्रिक करंट का SI यूनिट क्या होगा? SI यूनिट होगा एम्पियर, जिसे डिनोट करेंगे A से। ये आंद्रे मैरी एम्पियर के नाम से ये यूनिट रखा गया है। सो SI यूनिट एम्पियर है, कैपिटल A से डिनोट करते हैं। कुछ स्मॉलर यूनिट, हमेशा 1 एम्पियर नहीं लिया जाता है, कभी कभी छोटा वैल्यू से भी काम चलाना पड़ता है बहुत सारे सर्किट के प्रॉब्लम में। तो 1 माइक्रो एम्पियर, माइक्रो का मतलब होता है, पहले तो ये समझते हैं माइक्रो प्रीफिक्स है जिसका वैल्यू होता है 10⁻⁻⁶ एम्पियर A, ठीक है। माइक्रो को म्यू से डिनोट किया जाता है, एम्पियर को A से, ठीक है। सो 1 माइक्रो एम्पियर जब भी बोला जाए तो इसका मतलब 10⁻⁻⁶ एम्पियर आप समझेंगे, ठीक है। उसी तरह 1 मिली एम्पियर बोला जाए, और मिली प्रीफिक्स होता है 10⁻³ एम्पियर A। मिली को स्मॉल m से डिनोट करते हैं, एम्पियर को A। सो 1 मिली एम्पियर जब भी बोला जाए उसका वैल्यू होगा 10⁻³ एम्पियर। इस बात को आपको ध्यान में रखना है, माइक्रो और मिली। 1 माइक्रो एम्पियर 10⁻⁶ एम्पियर, 1 मिली एम्पियर 10⁻³ एम्पियर। माइक्रो का पूरा नाम माइक्रोन है, पर शॉर्टली इसको माइक्रो ही लिखा जाता है। एक क्वेश्चन यहाँ पूछता है, इलेक्ट्रिक करंट is which type of quantity, मतलब करंट कैसा क्वांटिटी है, वेक्टर या स्केलर। सो आंसर मस्ट बी स्केलर। करंट स्केलर इसलिए है क्योंकि करंट का अपना कोई डायरेक्शन नहीं होता है, ये उसी डायरेक्शन में फ्लो करता है जिधर आप इसको कंडक्टर प्रोवाइड करते हैं। सो why electric current is scalar? Because having no direction, flow only in those paths where conductor is provided। उसी रास्ते में फ्लो करता है जो कंडक्टर हो, जो इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट कर सकता हो, इसका अपना कोई डायरेक्शन नहीं होता है। सो एक क्वेश्चन यहाँ और पूछता है, डिफाइन 1 एम्पियर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। 1 एम्पियर को डिफाइन करे। सो करंट इक्वल्स टू होता है चार्ज अपॉन टाइम, ठीक है। ये वैल्यू 1 आपको होगा जब ये भी 1 हो, ये 1 हो, ठीक है। कहने का मतलब ये 1 एम्पियर, ये 1 कूलम पर सेकेंड, ठीक है। सो इसको कैसे डिफाइन करेंगे? इलेक्ट्रिक करंट इज said to be 1 ampere when 1 coulomb of electric
चार्ज, 1 कूलम का इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो करे किसी भी कंडक्टर में पर सेकेंड, 1 एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट इज सेड टू बी 1 एम्पियर व्हेन 1 कूलम ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो थ्रू एनी कंडक्टर इन 1 सेकेंड। ठीक है, जो भी डेफिनेशन में वैल्यूज़ आए हैं वो इसी फॉर्मूले से आए हैं। ठीक है, सो इस रिलेशन को आपको याद रखना है। ये रिलेशन आपको पहले बताया गया है, इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक चार्ज डिवाइड बाय टाइम। सो 1 एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट तब होगा जब किसी भी कंडक्टर में कितना चार्ज फ्लो करे, 1 कूलम। कितना टाइम के लिए, 1 सेकेंड के लिए। वैसे भी इस रिलेशन में ये चार्ज है और ये टाइम है, ये टाइम इस चार्ज के फ्लो होने का टाइम है। ठीक है, सो ये हो गया 1 एम्पियर। एक छोटा सा क्वेश्चन और रहता है, MCQ क्वेश्चन ये पूछता है 1 एम्पियर इज इक्विवेलेंट टू, आपको 4 ऑप्शन रहता है। 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन ये भी रहेगा 1 कूलम पर सेकेंड। ठीक है, तो आपको ये सेलेक्ट करना है। 1 एम्पियर कितने के बराबर है, 1 कूलम पर सेकेंड। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक करंट का मेजरमेंट कैसे हो। इलेक्ट्रिक करंट का मेजरमेंट, इलेक्ट्रिक करंट का मेजरमेंट करते हैं एक डिवाइस जिसका नाम है एमीटर। एमीटर एक डिवाइस है जो इलेक्ट्रिक करंट को डिटेक्ट करता है, इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करता है। सो एमीटर इज अ डिवाइस used to measure इलेक्ट्रिक करंट। इसका सिंबल है ए, इधर पॉजिटिव एक नेगेटिव। अगर आम मीटर के बारे में और भी जानकारी चाहिए, बहुत ही डीपली में आप जानना चाहते हैं आम मीटर को, तो आप मेरा आम मीटर पे बना हुआ वीडियो देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। फिर भी आम मीटर के बारे में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आम मीटर में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन क्वेश्चन को मैं यहाँ डील करता हूँ। पहला तो एमीटर क्या मेजर करता है, व्हाट इज द क्वांटिटी मेजर्ड बाय एमीटर। ये पहला सवाल आता है, एमीटर क्या मेजर करता है। आपका आंसर होना चाहिए इलेक्ट्रिक करंट। दूसरा क्वेश्चन होता है हाउ एमीटर एयर इज कनेक्टेड इन सर्किट। एमीटर को सर्किट में कैसे कनेक्ट किया जाता है। सो एमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज। सीरीज पैरेलल आपको रेजिस्टेंस में बताया जाएगा इसके आगे वाले वीडियो में। एमीटर ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज। एमीटर को हमेशा सीरीज में जोड़ा जाता है। क्यों जोड़ा जाता है, क्योंकि ये लो रेजिस्टेंस डिवाइस है। और भी अधिक जानकारी के लिए और भी डीपली जानना चाहते हैं तो आम मीटर वाला वीडियो आप जरूर देखें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगला जो क्वेश्चन पूछता है व्हाट इज आइडियल एमीटर। आइडियल एमीटर क्या है। सो एमीटर एक लो रेजिस्टेंस डिवाइस है। ठीक है, एमीटर एक लो रेजिस्टेंस डिवाइस है, ऑलवेज याद रखिएगा, अभी मैंने बताया। सो उस एमीटर को आइडियल कहेंगे जिसका रेजिस्टेंस 0 हो।
said to be ideal having zero resistance. रेजिस्टेंस क्या होता है ये ओम्स लॉ में हम सब देखेंगे. अगला सवाल है, नेम द डिवाइस which detect direction of इलेक्ट्रिक करंट. इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन कौन डिटेक्ट करता है? तो यहाँ आपको एक चीज़ याद रखना है, यहाँ एमीटर इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन मेजर डिटेक्ट नहीं करता, वो सिर्फ करंट का मैग्नीट्यूड बताता है कि कितना करंट किसी भी सर्किट से पास हो रहा है. ठीक है. एक नया डिवाइस जिसका नाम है गैल्वेनोमीटर. गैल्वेनोमीटर जिसका नोटेशन जी, ये बताता है आपको करंट के डायरेक्शन के बारे में. आगे ये पढ़ना है. क्लास 12 में आपको ये गैल्वेनोमीटर भी पढ़ना है. 10th में सिर्फ एमीटर और वोल्ट मीटर पढ़ना है. सो और भी अधिक जानकारी के लिए एमीटर वाला वीडियो आप देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है. अगला टॉपिक हम सब देखते हैं, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक करंट. इलेक्ट्रिक चार्ज को कौन से लेटर से डिनोट किया जाता है? क्यू. इलेक्ट्रिक करंट को आई से. सो पहले आपको पहले वाले वीडियो में Q इक्वल्स टू NE के बारे में बताया गया है. Q है टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज, N है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, E है एलिमेंट्री चार्ज. E का वैल्यू आपको बताया गया है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम. और साथ में ये भी बताया गया है कि N कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होगा, ये एक नंबर में होगा पर फ्रैक्शन में नहीं होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन 1 या 1.5 टुकड़ा इलेक्ट्रॉन पॉसिबल नहीं है. सो ये हमेशा आपके 1 2 3 4 ऐसे नंबर में होगा. और दूसरा रिलेशन आपको पता है अभी कुछ देर पहले, इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक चार्ज अपॉन टाइम. ठीक है. सो पहला रिलेशन तो यहाँ इलेक्ट्रिक करंट और इलेक्ट्रिक चार्ज में ये है. दूसरा रिलेशन अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटर कर दिया जाए यहाँ Q के जगह में NE/T. ये इक्वेशन को आपको याद रखना है. ये है रिलेशन इलेक्ट्रिक करंट और इलेक्ट्रिक चार्ज में, और ये है रिलेशन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और टाइम में. मतलब जब इलेक्ट्रिक करंट और चार्ज में रिलेशन बोला जाए तो ये, और जब करंट को नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के टर्म में डिनोट करने दिया जाए तो ये फार्मूला यूज़ करेंगे. आप दोनों फार्मूला एक साथ याद कर सकते हैं. एक क्वेश्चन यहाँ देखते हैं. कैलकुलेट करंट if 10⁻10 electrons passes per second through any conductor आपको कैलकुलेट करना है करंट. क्या कैलकुलेट करना है? करंट. n कितना दिया हुआ है? 10⁻10. और टाइम कितना दिया है? पर सेकेंड मीन्स 1 सेकेंड. ठीक है. सो कौन सा रिलेशन यूज होगा? I, N और T में कौन सा रिलेशन? ये रिलेशन.
I इक्वल्स टू n टाइम्स E अपॉन T, ठीक है। यहाँ T आप कैपिटल में लिखें। E का वैल्यू आपको पहले से पता है, E का वैल्यू कितना है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। यहाँ ये मैग्नीट्यूड में लिखा जाता है, इलेक्ट्रॉन के लिए ये माइनस में लिखा जाता है, प्रोटॉन के लिए प्लस में, पर जनरली यहाँ इलेक्ट्रॉन बोल रहे हैं तो सेंस हो जाता है कि ये नेगेटिव नहीं भी देने से अब चलेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी आप नेगेटिव मानते हैं। n का वैल्यू 10⁻10, E का वैल्यू 1.6 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। टाइम कितना है 1 सेक, कूलम पर सेकेंड। आंसर तो एम्पियर ही होगा क्योंकि करंट निकाल रहे हैं, दोनों SI यूनिट में है। सो ये क्या हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻10⁻19 एम्पियर। ये कितना हो गया 1.6 इंटू 10⁻⁻9 एम्पियर। एक तो आंसर ये हो गया। अब 10⁻⁻9 को एक और प्रीफिक्स में डिनोट किया जाता है 1.6 नैनो एम्पियर। क्यों? क्योंकि 1 नैनो कहने का मतलब होता है 10⁻⁻9। वैसे ज़्यादा प्रॉब्लम है तो आप ये भी वैल्यू लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सो N स्टैंड फॉर नैनो, ठीक है। तो यहाँ एक क्वेश्चन दिया गया है, अ करंट ऑफ 1.5 एम्पियर ड्रॉन बाय अ फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब फॉर 10 मिनट्स, फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज दैट फ्लोज थ्रू द सर्किट। यहाँ इस क्वेश्चन में पहले हम सब गिवन नोट करेंगे। यहाँ गिवन है इलेक्ट्रिक करंट ऑफ 1.5 एम्पियर। सो I गिवन है 1.5 एम्पियर, ड्रॉन बाय अ फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब फॉर 10 मिनट। सो टाइम यहाँ गिवन है 10 मिनट। सो इसको SI यूनिट में आपको बदलना होगा। सो 10 इंटू 60 सेकेंड, ओके, 600 सेकेंड। टाइम को हमेशा आपको सेकेंड में लेना है। ये SI यूनिट है एम्पियर, इसको चेंज नहीं करना है। सो फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज दैट फ्लो थ्रू द सर्किट। इलेक्ट्रिक चार्ज निकालना है। तो चार्ज और करंट और टाइम में रिलेशन क्या है? बहुत ही सिंपल सा रिलेशन है, I इक्वल्स टू Q अपॉन T। आपको निकालना है चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज मतलब Q। सो Q इक्वल्स टू I टाइम्स T। I के जगह में क्या है 1.5 इंटू T के जगह में क्या है 600 सेकेंड, ठीक है। आपका 900 कूलम। अब हम सब इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में समझते हैं। इससे क्वेश्चन होता है, NCERT में भी क्वेश्चन है, व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक सर्किट, डिफाइन इलेक्ट्रिक सर्किट। बहुत ही सिंपल सा डेफिनेशन है इसका, क्लोज्ड एंड कंटिन्यूअस पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक current. Closed and continuous path of electric current is called electric circuit. So electric circuit क्या है? ऐसा पाथ जो क्लोज्ड भी हो और कंटिन्यूअस भी हो। इलेक्ट्रिक सर्किट जनरली एक सेल, एक बल्ब, आप एक एमीटर, इस तरह के होते हैं। आप की डिफरेंट इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट के बारे में और अधिक जानकारी के लिए आप पहले वाला वीडियो मेरा देख सकते हैं, नो योर फिजिक्स लैब एपरेटस, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है। ये आपका बल्ब है,
ये एमीटर है और ये की है, ये सेल है। सेल का ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल है। ठीक है, तो ये पाथ होता है इलेक्ट्रिक करंट का, इसमें पॉजिटिव टू नेगेटिव। अब इसमें क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन ये पूछता है व्हाट इज द कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट का कन्वेंशनल डायरेक्शन क्या है? तो आपको आंसर करना है पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल टू द नेगेटिव टर्मिनल, ये डायरेक्शन। ठीक है, पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। ठीक है, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से होकर नेगेटिव टर्मिनल। ऐसा क्यों? फ्लो तो चार्ज करते हैं, चार्ज तो इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन ये है, तो इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन क्यों? ये इसलिए क्योंकि ये कन्वेंशनल डायरेक्शन है। ये उस समय से चलता आ रहा है जब इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी भी नहीं हुआ था। इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी हुआ था 1897 में, जे थॉमसन ने डिस्कवर किया। ठीक है, उससे पहले से हम सब इलेक्ट्रिक करंट को पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं, क्लासिकल फिजिक्स का ये एक पार्ट है। सो इसीलिए यहाँ पर कन्वेंशनल डायरेक्शन कहा गया है, मतलब जो हम मानते आ रहे हैं। तो मानते क्या आ रहे हैं? पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल टू नेगेटिव टर्मिनल। अब इसमें एक चीज़ और क्लियर कर लेना है, इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन किधर होता है? इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स? तो इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन नेगेटिव, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है, बहुत ही आसान याद करना, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है। सो ये है आपका नेगेटिव टर्मिनल, सो नेगेटिव टू पॉजिटिव, ये डायरेक्शन। ठीक है, सो इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन के अपोजिट होता है करंट का डायरेक्शन। ठीक है, सो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन? सो ये अपोजिट लिखना है इससे, पॉजिटिव टू नेगेटिव यहाँ लिखे थे करंट का, इलेक्ट्रॉन का क्या हो जाएगा? नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल। ठीक है, ऑफ सेल।